वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स होते क्या है, कुछ बच्चों को इनमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं इनको स्टार्ट कर रहा हूँ। समझते हैं कि इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स आर टू टाइप, फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब क्लास 5th के बाद जो बच्चे प्रमोट हुए 6th में, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी एक मतलब बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। बहुत बड़ा उनके लिए, तो बहुत बड़ा है, उनके लिए समझ में नहीं आएगा। लेकिन उनके भी क्लास चैप्टर में दिया हुआ है, ये 7th या 8th चैप्टर है, आई थिंक 6th चैप्टर है, आई थिंक 6th या 7th चैप्टर है। और क्लास 7th में इंटीजर्स फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी। अब पहले समझते हैं इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर माइनस प्लस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सपोज दैट कि आपको वो बताता हूं मैं, पहले समझते हैं इंटीजर्स होते क्या है। समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगे। अब इंटीजर्स आर टू टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है पॉजिटिव, देखो पहले हम नंबर लाइन से समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर लाइन के मिड पॉइंट को 0 से डिनोट करते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां पर ये 1 2 3 एंड 4 जितने इंटीजर्स आप यहां पर लोगे, ठीक है, इधर भी आपको उतने ही लेने पड़ेंगे। अगर यहाँ 5 लिया है तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। सर ये अभी नंबर लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है? नंबर लाइन कितनी भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है, नो प्रॉब्लम। बट इन्फिनिटी तक हो सकती है, जैसा कि इन्फिनिटी का साइन ही होता है, एज वी नो दैट, कहीं तक भी हो सकती है। लेकिन पहले समझना है कि इंटीजर्स होते क्या है, ठीक है। अब नंबर लाइन पर तो इनको ऐसे वो करते हैं, हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, माइनस और प्लस वाले। अब जैसे हमने हमारे सामने एक क्वेश्चन हमेशा से आया हुआ, बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे किसी बच्चे से बोला बेटा 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, ठीक है, या 3 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 में से 3 का 2 आ गया। यहां पर तो वो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। लेकिन अगर जब हम कहते हैं कि 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, तो वहां पर वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से समझते हैं कि भाई अब तक हमने एडिशन जो थे वो बच्चों वाले एडिशन किए, भाई 2 2 2 2 5 ये प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको नहीं, अब इतना समझो कि आपके सामने एक न्यू टॉपिक आ गया है, आपको अपोजिट करना है, 3 से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चा बोल देगा सर उल्टा कर देते हैं ना, 3 अगर 3 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उल्टा कर देते हैं, तो कुछ कर भी देते हैं तो वो 2 आ जाएगा, ऐसे बोल देते हैं। अब मैंने बेटा अगर इसमें भी 2 आ गया और इसमें भी 2 आ गया तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इनके बीच में डिफरेंस माइनस तो साइन आएगा ना। तो इससे उसके माइंड में आसानी से ये समझ में आ गया था उसको। अब आते हैं, पहले समझते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। पहले बेसिक सी कुछ चीजें समझ लेते हैं। साइन, अब ये साइन जो होते हैं ये टेबल होती है, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये टेबल आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। लेकिन माइनस 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 भी होता है, मल्टीप्लाई होती है, या बीच में कहीं पर आता है। अगर बीच इक्वेशन के बीच में माइनस आता है तो माइनस 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 भी होता है, क्योंकि माइनस माइनस के जब आप एडिशन करोगे देन दे विल एड, लेकिन साइन माइनस का आता है। माइनस माइनस प्लस भी होता है और माइनस 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 भी होता है। अगर माइनस की डिजिट, वो सारे कंसेप्ट इसमें 1 बाय 1 में क्लियर करूंगा। पहले आते हैं, नंबर लाइन हो गया, ये हमारे समझ में आसानी से आ गया। अब सबसे पहले हमारे सामने आता है एडिशन। एडिशन ADDITION, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, बस इतना पता है। ये धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर क्या है, बहुत बेसिक से समझाऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। हमें प्लस करना है तो एज वी नो दैट प्लस में प्लस का साइन आता है, तो इसमें प्लस ले लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले एक इंटीजर हमें प्लस में लेना है और एक इंटीजर हमें माइनस में लेना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं कि माइनस प्लस माइनस माइनस आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। तो एक लेते हैं हम पहले प्लस में, 5 ले लिया हमने, और एक ले लिया हमने यहां पे माइनस का, और माइनस के ले लिया हमने 10, माइनस के 10 ले लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले अकॉर्डिंग टू दिस टेबल 4 टाइप के इंटीजर्स का हम एडिशन करेंगे। तो पहले ब्रैकेट से ओपन करेंगे, 5 आ गया, ठीक है, या नीचे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 प्लस और प्लस माइनस, जब भी आपके सामने 2 साइन, क्या कभी हमें कभी ऐसा क्वेश्चन आया, कभी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 5 + 2, है ना, कभी ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको, ये तो चलो होते हैं 5 + -2, कभी ऐसा क्वेश्चन आया है? तो
तो इससे ही हमें समझ में आता है ये बेसिक कि भाई जब दो साइन आपके सामने इंटरफेस हो रहे हैं, दो साइन आ रहे हैं किसी दो डिजिट के बीच में, तो सबसे पहले इनको अंडरस्टैंड करो। अब यहाँ पर प्लस माइनस दो साइन आ रहे हैं तो इनको सॉल्व करो। प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस और 10 लिखा हुआ है, ब्रैकेट से बाहर निकाला, ब्रैकेट से सॉल्व किया, बराबर। अब कितना आएगा चेक करते हैं। तो अब पहले यहाँ पर पावर देखनी है, पावर किसकी ज्यादा है, 10 की ज्यादा है या 5 की ज्यादा है, पॉजिटिव इंटीजर की पावर ज्यादा है या नेगेटिव इंटीजर की पावर, मतलब वो पावर और एक्सपोनेंट्स नहीं, यहाँ पर पावर मतलब वैसे पावर, माइनस की पावर ज्यादा है, या 10 में से 5 गया तो ये आ गया आपका माइनस का 5। ठीक है, जो कि बहुत इजी है समझने में। अगर अब और भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक माइनस में लेते हैं और एक प्लस में लेते हैं, देखते हैं माइनस आता है कि नहीं। तो सर अगर बड़ी वैल्यू माइनस में हो तो आंसर भी माइनस में आएगा क्या? बड़ी वैल्यू अगर माइनस में है तो आंसर माइनस में होगा, और अगर यहाँ पे अगर हमारा 25 होता तो पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे, पहले अभी इसको ऐसे ले लेते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ये प्लस माइनस के, इससे हम अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पहले इसके अकॉर्डिंग तो हमने सॉल्व कर लिया। अब एक इंटीजर हम नेगेटिव में लेते हैं और एक इंटीजर हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ले लिया मैंने 10 ले लिया, माइनस में माइनस 10 और प्लस, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स हम प्लस माइनस में ले रहे हैं लेकिन प्लस का साइन बीच में आ रहा है, तो ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, 10 ले लिया हमने और नेक्स्ट हमें प्लस में लेना है, तो यहां ले लिया हमने 5 प्लस का। जब भी प्लस की डिजिट होगी उसको कभी हम +5 नहीं लिखते हैं, क्योंकि प्लस की डिजिट के आगे प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि मेरी व्हाट आई एम। ओके, मतलब डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। तो +5 ये खुद ही बता, इसके लिए आपको प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर डिजिट के बीच में हो, फॉर एग्जांपल 3 + 5, तो यहां पर लगता है हमारे पास में, और ये खुद अकेला ही पॉजिटिव होता ही है। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो -10 प्लस 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 ही होगा 5 बराबर कितना आ गया हमारा -5, क्योंकि पावर जो है वो 10 की ज्यादा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, एज वी सीन 10 की पावर ज्यादा, 10 माइनस का है और वो प्लस का, तो ये हमारे पास आ गया -5। आगे कंसेप्ट लेते हैं, प्लस में लेते हैं दो इंटीजर्स को। सपोज दैट 5 ये भी प्लस का और ये 10 ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस आता है नहीं आता चेक करते हैं। तो 5 आ गया, प्लस प्लस ही है हमारा 10 + 5 15, तो ये भी इजी था। अब आते हैं माइनस में। ये माइनस वाला माइनस माइनस प्लस भी होता है, माइनस 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 भी होता है। चेक करते हैं पहले।